ओके स्टूडेंट्स, सो आज का अगला टॉपिक है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है। अब नेचुरली एक्सियल लाइन क्या होता है ये आपको पता नहीं है, मैं बस अभी 2 मिनट में आपको समझाती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। सो आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के और फिर खुद प्रैक्टिस करनी है ना। बात आती है कि सबसे पहले एक्सियल लाइन क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा इस डायग्राम पर कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमने एक डाइपोल ले लिया, डाइपोल ए बी। ए पर माइनस क्यू का चार्ज है और बी पर प्लस क्यू का चार्ज है। फिर हमने देख रहे होंगे आप ये पॉइंट कंसिडर किया है, देखने में भी समझ में आ रहा होगा कि ओ है ना, ओ मिड पॉइंट है इसका, किसका, ए बी का। ठीक है। सो अगर पूरे डाइपोल की लेंथ यानी इन दो चार्जेस के बीच की दूरी अगर 2L है तो O जो है वहाँ तक A से दूरी आएगी L और B तक दूरी आएगी O से लेके B तक की L। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इसको L लेते तो ये L/2 और L/2 आना था, और L/2 से जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, इसीलिए आप हमेशा डाइपोल की लेंथ को 2L लेंगे। ठीक है। अब एक्सियल लाइन क्या होती है? इस डाइपोल पर अगर आप इसके आगे ऐसे पैरेलल भी बोल सकते हैं, इन द सेम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, इस डाइपोल की ही लाइन को आगे खींच के ले जाएं तो ये लाइन बन जाती है एक्सियल लाइन। ठीक है। सो ये इसको मैं x यहाँ नाम दे देती हूँ और ये बन गई डाइपोल की, ये बन गई डाइपोल की कौन सी लाइन, एक्सियल लाइन। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन है कि आपको इस एक्सियल लाइन पर इस डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, यानी जो पॉइंट P है वो इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर कहीं पर भी आप एक पॉइंट P कंसिडर कर लो। मान लो ये है आपका पॉइंट P, इस तरह से कि O से, O याद आ रहा है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, डाइपोल का मिड पॉइंट। O से लेके P तक की जो डिस्टेंस, जो दूरी है, मान लो हम उसको बुलाते हैं R। ठीक है। सो O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R, है ना। और इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किसके कारण निकालनी है, इस डाइपोल के कारण निकालनी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, इस चार्ज की माइनस क्यू की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और प्लस क्यू की अपनी अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो पहले हम इन दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालेंगे और फिर उनका सुपरपोजिशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पर P पर मान लो आप कि आपने एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू है +1 कूलम। अब तक आपको याद आ गया होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको आप एक और नाम से भी जानते हो। इसको आप कौन से नाम से जानते हो, इसको आप बुलाते हो टेस्ट चार्ज। ठीक है। सो पॉइंट P पर आपने कौन सा चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू है +1 कूलम। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्लस क्यू की फील्ड से के बारे में बात करते हैं। B पर जो प्लस क्यू है वो इस +1 कूलम टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट या रिपेल। आ रहा है दिमाग में? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए दोनों लाइक चार्जेस होने के कारण ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है ये इस +1 वाले चार्ज को, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसको कहाँ पर, इसकी फोर्स इसको कहाँ भेजेगी, नेचुरली इससे बाहर की तरफ फेंकेगी और ये डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, पॉजिटिव चार्ज के कारण। इसीलिए आप इसको बुलाते हो E
प्लस वेक्टर साइन के साथ, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी है। ठीक है, अब ये आपको लग गया पता। अब दूसरा चार्ज पकड़ते हैं, माइनस क्यू। माइनस क्यू इस +1 कूलम के ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा? वेरी गुड, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो ये इस डायरेक्शन में फील्ड लगेगी, और ये फील्ड माइनस चार्ज के कारण है, तो आप इसको बुलाओगे ई माइनस। अब इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें समझने की हैं। सबसे पहले आपको याद है कि ई की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी पर होती है, यानी जैसे जैसे चार्ज से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ई की वैल्यू कम होती जाएगी। सही है। अब प्लस क्यू और टेस्ट चार्ज ये आपस में बहुत ही नज़दीक है, इसलिए इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन माइनस क्यू और ये टेस्ट चार्ज आपस में बहुत दूर हैं, इसलिए माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वैल्यू कम लेगी, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। यानी क्योंकि प्लस क्यू टेस्ट चार्ज से नज़दीक है, इसलिए प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और माइनस क्यू टेस्ट चार्ज से दूर है। दूर है, बहुत दूर है। प्लस क्यू नज़दीक है, माइनस क्यू बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू कम होगी, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। यानी E प्लस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और E माइनस का मैग्नीट्यूड कम है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा तो ये लाइन की लंबाई बड़ी ज़्यादा बनाई है और ये लाइन की लंबाई कम बनाई है। लेंथ ऑफ द लाइन मैग्नीट्यूड बताता है, इसीलिए ये लाइन मैग्नीट्यूड ज़्यादा और ये लाइन मैग्नीट्यूड कम।